अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अंशरा व्लॉग्स। तो अगेन मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे जो है व्लॉग चैनल में। तो ये जो है मैं व्लॉग्स टाइम पे नहीं डाल पा रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न। तो हम लोग जिस दिन हाजी अली गए थे, जिसने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो लोग जाकर जो है देख लीजिए। उसी दिन सेम डे हम लोग जो है हाजी अली से जो है हम लोग गेट वे ऑफ इंडिया गए थे। तो ये वहीं से हम लोगों ने जो है कैब बुक कर ली थी ओला। तो ये रास्ते की क्लिप है, तो आप लोग स्किप मत करिएगा। और इवनिंग का टाइम था और बहुत अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा थी। तो देखिए फिर दिखाओ अंशरा इधर। देखो एक सेकंड। लिप्स रेड हो गए। टंग दिखाओ, टंग, शो मी योर टंग। ये क्या है? कैरी। मम्मी का बचपन वाला कैरी। हाँ, हम लोग बहुत खाते थे। मेरे हाथ लाल हो गए। फिंगर और ये लिप्स और ये पूरा रेड हो जाएगा अभी। देखो कैरी हमारी। अंशरा दिखाओ, पीछे जाओ ना ज़रा। बहुत अच्छा रेड हो गया है पूरा लिप्स। सच्ची? तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच चर्च गेट, द गेट वे ऑफ इंडिया। और इवनिंग हो चुकी थी, आफ्टर मगरिब हो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा साउंड था यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को जो है रोटेट करके दिखा रही थी। स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। सब ने बहुत इंजॉय किए। और कैसे मैं ज़्यादा दिन रुकी नहीं, तो मैं कहीं ज़्यादा जा नहीं पाई। तो जहाँ भी गई थी मैंने व्लॉग्स जो है शूट किए हैं, बट मैंने आप लोगों को रीज़न बताया कि ड्यू टू सम रीज़न्स मैं टाइम पर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को जो है मैं गेटवे ऑफ इंडिया जो है विज़िट कराती हूँ। और यहाँ पर कैसे जो है शाम में मतलब जो है 8 o'clock को मतलब वो मराठाओं का जो साम्राज्य था वो सब वो लोग कैसे कैमरे से वो करके पूरा फोकस करके सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है। तो एज़ सुन मैं इंशाल्लाह वो भी जो है आप लोगों को जो है अपलोड करूँगी। लेकिन मैं इसी क्लिप में ऐड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अभी भी ये वीडियो जो है मेरी 15 मिनट की हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एज़ सुन जो है वो वाला भी जो है अपलोड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। पूरा 3D से उन लोगों ने जो है ये गेट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है पूरा शो करके उन लोगों ने दिखाया था। बहुत मस्त लग रहा था। तो मैंने और वो मतलब साउंड भी चल रहा था, वो लोग पूरा एक्सप्लेन भी कर रहे थे। और लेकिन कैसे पब्लिक का शोर इतना ज़्यादा है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अपने को। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि चलिए बाद में देखेंगे क्या करना है इसका, जब मैं एडिटिंग करूँगी इंशाल्लाह है सुन तो मैं वो भी कराऊँगी। और देखिए इवनिंग का टाइम था तो कितना अच्छा लग रहा था, सामने सामने दोनों चीज़ें, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, दोनों बहुत ज़बरदस्त। और कैसे फिर बाद में हवा भी एकदम स्टॉप हो गई थी, गर्मी बहुत लग रही थी तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। अभी कैसे मुंबई में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बुरखे में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। खैर अभी क्या करेंगे। तो और बोटिंग में भी नहीं जा पाए क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा। वहाँ से एंट्री लेते हैं। और ये रहे यहाँ पर मोहम्मद हमज़ा। सलाम तो कर दो, अस्सलाम वालेकुम। और ये यहाँ पर अंशरा, वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं भी आप लोगों से मिलती हूँ। किसकी नजर लगी? तेरी मेरी नहीं। तेरी लगी। हाँ, मुझे खुद मिली तो मेरी नजर तुम्हारे वाले पे क्यों जाएगी? कुल्फ़ी। और ये रही मेरी कुल्फ़ी। कुल्फी तो दिखा दो। इसकी नज़र लगी, मेरी कुल्फ़ी गिर गई। नहीं, मेरे पास जब है कुल्फी तो मेरी नजर क्यों लगेगी भाई? ये मैं हमज़ा में से थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ, मेरी तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छी है, खिलाओ। मैं आप लोगों को मेरे पीछे की जो है प्लेस दिखाती हूँ, तो देखिएगा। तो अभी मैं जब चलते जाऊँगी और मैं आप लोगों को जो है ना शेयर करते जाऊँगी प्लेस ये।
सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और वो देखिए पीछे ताज होटल है, ये देखिए ताज होटल है मेरे पीछे जस्ट। और ये जस्ट पीछे गेटवे ऑफ इंडिया दिखा आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा आवाज़ है, वॉइस ओवर करना ही ज़्यादा बेटर है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को लोकेशन दिखाऊंगी, बाकी मैं वॉइस ओवर करूंगी इंशाल्लाह, तब आप लोग देखिएगा फिर। तो सब ने जो है, हम लोग ने सोचा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बॉडी को ने एटलीस्ट गले को ही ठंडक दे देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी कुल्फ़ी गिर गई। जैसे ही ली मैंने वैसे ही मेरी हाथ से स्लिप हो गई, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी मतलब यहाँ पर, और शाम का टाइम था और कभी हवा चलती कभी हवा स्टॉप हो जाती, गर्मी से सब लोग बेहाल थे। तो मैं एक दिन जुहू गई और एक दिन मैंने वो भी ब्लॉग डाल दिया, एक दिन हाजी अली और ये गेटवे ऑफ इंडिया गई थी, तो एक ही दिन में मैंने दोनों चीज़ें कवर की थी, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो कैसे लेट ही हो जा रहा है, 1 महीने से मेरे ब्लॉग्स लेट हो जाते हैं, कभी 4 दिन गैप हो जाती है, कभी 5 दिन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर जो है ना, ये ताज होटल का अच्छा सा एक लुक लेना चाहती थी, लेकिन ये लड़की बीच में खड़ी थी, बाद में ये नीचे उतरी। और बच्चे कैसे हमज़ा अंशरा तो पहली बार गए थे, हालांकि मैं मुंबई बहुत मतलब मेरा मायका है, तो कैसे मेरा जाना होता रहता है, लेकिन बच्चों को जो है मैं नहीं लेकर जा पाती। पहले बांद्रा रहते थे तो बांद्रा से कैसे ये सारी चीज़ें बहुत करीब है, लेकिन मीरा रोड से जाना मतलब बोले तो 100 टाइम हम लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं हिम्मत करके गई, क्योंकि बच्चे यहाँ जाने से पहले ही बोल रहे थे कि मम्मा हम लोग जाते हैं तो घर के घर में ही रह जाते, किसी के यहाँ जाना नहीं होता। मेरे जो रिलेटिव्स हैं मैं उन लोगों के यहाँ ही मिलना मिलाना करके आ जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोची कि चलो ठीक है बच्चे लोग को घुमा देती हूँ करके, तो मैं जुहू लेकर गई। और अंशरा जुहू की चौपाटी जो है पहली बार गई थी, इससे पहले वो कभी नहीं गई थी। हम लोग कभी पे जाते हैं जो उधर गोरई बीच है उत्तन में, हम लोग वहीं से होकर आ जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा चलो एटलीस्ट मैंने 2-3 प्लेसेस जो है कवर की इस बार गई। तो मैं जैसे कि मैं रसास, हम लोग तो कभी भी जाते तो रसास तो हम लोगों का कंपलसरी, फिर भी मैं बच्चों के साथ लेके गया, हम लोगों ने उनको अच्छी सी ट्रीट दी। उसके बाद में गेटवे ऑफ इंडिया आए घूमने के लिए, हाजी अली गए, तो इस तरह हम लोग जो है जुहू गए। तो मैंने इतनी चीज़ें जो है, अब आप 5-6 दिन में कितना कहाँ कहाँ चले जाओगे। तो मैंने जो है थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं मेरी वाईटी फैमिली के साथ भी जो है अपना जो है टूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो आप लोग जो है फुल ब्लॉग को देखिएगा, आप लोगों को जो है बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और इसका जो है 4 साइड जो है गेट दिया हुआ है, और ये लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सारा लुक तो मेरे हिसाब से लाइटिंग का ही है, क्योंकि बाकी तो चीज़ें इमारत ही है ना, लेकिन वो लाइट्स के वजह से मतलब बहुत वो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अंशरा बोल रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो लो, मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो, तो मैंने इसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो है क्लिक की है। तो एज सुन में इंशाल्लाह जो है कम्युनिटी पोस्ट में डालूँगी, आप लोग देखिएगा और बताइएगा ज़रूर। और मतलब हस्बैंड तो मेरे गर्मी से बेहाल थे, क्योंकि जो लोग बेंगलोर रहते हैं तो उन लोगों को इधर के क्लाइमेट की, इधर के वेदर की आदत हो जाती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो इस हिसाब से लोगों को जो है आदत छूट जाती है। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि 3D जो फ्लावर्स का मतलब वो लोग मराठाओं का साम्राज्य जो बता रहे थे कैसे क्या, तो इसी तरह इन लोगों ने जो है ना 3D में पूरा एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें, लेकिन वो गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर किया था। तो मैं सुन आप लोगों को जो है दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आ गई, तो उसको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने का बहुत शौक है। जब मैंने उसको बोला मम्मा आ जाओ हम लोग जाएंगे, तो वो एकदम चिढ़ गई कि अरे आप मेरी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर रहे हो करके, ऐसा ऐसा। तो हम लोगों ने जो है अच्छे से घूमा। उसके बाद में गेटवे ऑफ इंडिया के पास में कैसे सामने जो प्लेस है, पब्लिक वहाँ बैठती है, एंजॉय करती है, तो हम लोग भी वहाँ पर कुछ देर बैठे थे। फिर बाद में कैसे हवा स्टॉप हो गई, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम लोग ने प्लान किया कि इतनी गर्मी में यहाँ रुक के क्या करेंगे, तो हम लोग जो है 8 बजे हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर निकल गए थे। और जो है 9 बजे तक तो हम लोगों को ओला ही नहीं बुक हो रही थी। फिर खैर ओला बुक हुई, हम लोग घर पहुँचे, मीरा रोड गए थे हम लोग रिटर्न यहाँ से। तो कैसे दूर है मैंने आप लोगों को बताया। तो ये देखिए इसका फुल लुक मैंने पूरा जो है कवर करने की कोशिश की है। और बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में, और लाइक कर दीजिएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को, और कौन कौन पहले जा चुका है घूमने के लिए। खैर जो मुंबई से है वो तो जाते रहते, लेकिन जो अदर सिटी से है हर किसी का पॉसिबल नहीं होता है जाना। जैसे हम लोग खुद वहाँ के रहने वाले हो कि हम लोगों का ही जाना नहीं होता, तो दूसरे सिटी के लोग, खैर बहुत से लोग वैकेशंस में जाते हैं घूमने के लिए। तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
और लुक कैसे अच्छा ही है माशाल्लाह से, कोई इतना वो नहीं है लाइट्स की वजह से। और बहुत पब्लिक आ रही थी, हम लोग निकल रहे थे, पब्लिक बहुत सारी इंटर, क्योंकि पब्लिक रात में ही ज़्यादातर जाती है। और यहाँ पर टाइम हो रहा था 7:35। मैं आप लोगों को देखिए घड़ी दिखा रही थी, 7:35 हो चुके थे यहाँ पर। और पूरा विज़िट करने के बाद में फिर यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ी देर बैठ गए। बैठने के बाद में ठंडा पानी वगैरह पिया, और कुछ ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए। फिर बाद में जो उन लोगों ने वो शो ऑन किया 3D का, तो मैं उसके लिए रुकी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो, और मैंने शूट भी किया। लेकिन पब्लिक का शोर इतना ज़्यादा होता है, वो सही से ना सुनते हैं ना कोई चीज़। मतलब मेरा प्लान था कि हम लोग भी, मतलब ये जो लाइन लगी हुई है ये बोट के लिए थी, राउंड के लिए। तो मैंने हमज़ा को बोला कि चल हम लोग भी जाएंगे करके, लेकिन क्लोज़ हो चुका था। ये जो जितने लोग जाने वाले थे बस इतने ही जाने वाले थे। इसके बाद उन लोगों ने बंद कर दिया था कि नहीं अब नहीं है करके। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर जाएंगे। और यहाँ पर भी बहुत सारी पब्लिक थी, और ऊपर भी देखिए इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। और वॉइस ओवर का रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं क्यों वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब बारिश वगैरह आती है ना, बारिश का सीज़न, तो ये समंदर का पानी पूरा ऊपर आ जाता है। बहुत से ये शॉर्ट्स में और चैनल में दिखाते रहते हैं ना, जब बारिशों का सीज़न आता है तो कितना पानी रहता है करके। तो वो रियल है, वो सब कुछ फेक नहीं रहता है, एकदम सच बात है। बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बारिश में समंदर का। और जुहू वगैरह में भी जो है मना कर दिया जाता है आगे ज़्यादा जाने के लिए, हाई टाइड अलर्ट की कर दी जाती है ज़्यादा बारिश की वजह से। तो हालांकि मुझे बोटिंग वगैरह से डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते जाते। लेकिन अफसोस जो है क्लोज़ हो चुका था, और हर लोग जो है ना ये जो 3D चल रहा था यहाँ पर आके जो है ये फ्लावर्स के साथ फ़ोटोज़ और पिक्चर ले रहे थे। फिर इसी की थोड़ी देर के बाद में जो है वो यहाँ पर शो इन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये मेरा बस बहुत मिनी सा व्लॉग था। मैंने आप लोगों को जो है दोनों चीज़ें दिखा दी, ताज होटल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और मैंने आप लोगों को जो है द गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखा दिया। और मुंबई की फ़ेमस प्लेस है ये, कोई भी मुंबई आता है तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आता है। वो मुस्लिम हो, वो नॉन मुस्लिम हो, वो हाजी अली भी ज़रूर जाता है घूमने के लिए, और वो इधर भी ज़रूर आता है। मैं कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गई तो जो बचत की बीच वगैरह है, जैसे चरनी रोड हो गई, मरीन ड्राइव हो गया, बैंड स्टैंड हो गया, और भी ऐसी जो बीच वगैरह मैं वहाँ भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी जब मेरा जाना होगा। तो मेरे चैनल पे ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस के ब्लॉग जो है पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाइएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और व्लॉग्स को फुल वॉच किया करिए। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को वॉच किया करिए, ठीक है। तो बस यही इतना ही था। तो मैंने सोचा कि चलिए, मैं कल सोची लेकिन कल मैं एडिट नहीं कर पाई, मैंने परसों सोचा, मैं परसों नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं फ़ाइनली जो है इसको एडिट करके और मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा था। ये ख़ास करके मुझे पानी में ये जो रिफ़्लेक्शन आ रहा था ना, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पर कुछ देर बैठी थी, मैं वेट कर रही थी। फिर ये हुआ कि नहीं अब चलते हैं, हो रहा है टाइम। फिर कैसे इतनी दूर हम लोगों को जाना भी था, ओला भी बुक होना चाहिए, और गर्मी भी थी तो बच्चे भी हैरान हो रहे थे। तो ये हुआ, देख तो लिया, बैठ लिए, देख लिए सारी चीज़ें, तो रुक के कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि मैं इनके अब्बा को मतलब बोल रही थी कि चलिए हम लोग चौपाटी पे चलते हैं कहीं, तो वो कैसे टायर्ड हो चुके थे, तो उन्होंने बोला नहीं अब हम लोग सीधा घर जाएंगे, तो गिव अप कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से, पहले हम लोग यहाँ पर बहुत देर तक बैठे थे, जैसे ये सब पब्लिक बैठी है हम लोग भी यहीं पर बहुत देर। तो ये जो सामने रेड कलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो यहीं से उस तरफ जो है सामने शो चल रहा था, और यहाँ पर हमज़ा बोल रहा था कि माँ ऐसे दिखाओ, माँ ऐसे दिखाओ, ये देखिए फुल कैप्चर करो। तो मैं उसको बता रही थी कि हमज़ा मैंने फुल कैप्चर कर लिया है। तो बोल रहा था मेरे साथ लो, मेरे साथ लो करके। फिर अंशरा पहुँची, मम्मा मेरे साथ भी लो, लेकिन लोगों का शोरगुल बहुत ज़्यादा था, तो आप लोग मेरे को कैसे चिल्लाना पड़ता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। तो बेहतर यही है कि मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग था। तो इंशाल्लाह आप लोगों से जो है एज़ सुन मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और मुझे भी और सब लोगों को भी। और ब्लॉग्स को जो है फुल वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और लाइक भी कर दीजिएगा। एज सुन आप लोगों को मैं जो है नेक्स्ट प्लेस का व्लॉग दिखाऊंगी। अभी 1-2 प्लेसेस ही बची है मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं एज सुन जब उसको भी शेयर कर दूंगी तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे का, जो जो पॉसिबल होगा। तो इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।